हेलो एवरीवन। तो जैसा कहा था मैंने वैसा ही कर रहा हूँ। मतलब थ्योरी कंप्लीट करने वाला हूँ डैम्ड ऑसिलेशन की। और जो बचा था डैम्ड ऑसिलेशन में कंप्लीट करने को वो तो मैं बता ही चुका था आपको कि एनर्जी की एनालिसिस और क्वालिटी फैक्टर को किस तरीके से एनर्जी के एनालिसिस से डिनोट करते हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। तो टोटल एनर्जी के बारे में, व्हेन डैम्पिंग इज स्मॉल, व्हेन डैम्पिंग इज स्मॉल, तो जो टोटल एनर्जी है ना, वो अगर याद हो तो आपने एसएचएम में पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। कुछ याद आया? तो उसी तरीके से उस बात को अगर हम ध्यान रखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एम्पलीट्यूड की वैल्यू हम पढ़ चुके, ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी, बच्चा पार्टी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस 2 बीटा टी। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये चीज एम्पलीट्यूड एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं किसी टाइम टी पर एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो जस्ट उस समय जो एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर। और ई नॉट क्या है, टी इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो, तो यहाँ पर आप टी इक्वल टू 0 डाल दीजिए तो उसी से समझ में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना। किसी ने कहा कि सर डैम्पिंग है, मैंने कहा डैम्पिंग है तो लॉस है कि लॉसेस है। तो मुझे बताइए किस रेट से लॉस हो रहा है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी अगर मैं निकालू बच्चों, तो वो क्या आएगी? मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल है। डी ई बाई डी टी को मैं रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी कह सकता हूँ। डी बाई डी टी को रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी कह सकता हूँ। कह सकता हूँ क्या? सोचो तो सही। ये रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी है या रेट ऑफ गेन ऑफ एनर्जी है? रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी है, रेट ऑफ गेन है? भैया डी बाई डी टी होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बेसिकली। ठीक। और हमें लॉस निकालना, लॉस तो हो रहा है कंफर्म है। देखते हैं, ध्यान से सुनना, मैं अभी आपको बताता हूँ रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा। पहले डी बाई डी टी निकाल लेते हैं। ठीक। तो ये आएगा माइनस ई नॉट माइनस माइनस, तो यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, तो माइनस 2 बीटा ई की पावर माइनस 2 बीटा टी। ठीक है। बीटा टी तो नहीं आएगा, 2 बीटा आएगा। अब देखना, डी बाई डी टी निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब पता है क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि एनर्जी में चेंज निगेटिव है, दैट मीन्स एनर्जी बढ़ नहीं रही है, या एनर्जी निगेटिव बढ़ रही है, दैट मीन्स एनर्जी घट रही है। तो किस रेट से घट रही है तो लिखा जाएगा माइनस डी बाई डी टी। दिस इज रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है। अच्छा, तो कितनी आई वैल्यू? ये आई गई, ध्यान देना जैया, 2 बीटा ई नॉट ई की पावर माइनस 2 बीटा टी। और ये क्या चीज है? ये खुद ई है, तो 2 बीटा ई आ गया। आया? यानी कि रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी उस इंस्टेंट पर डैम्ड ऑसिलेशन की क्या एनर्जी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात हम कह सकते हैं, और ये कहना भी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेट होता है वो उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू के प्रोपोर्शनल शो करता है। आ रही बात समझ में? तो जब ऐसा होता है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर माइनस 2 बीटा डी बाई डी टी इज रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। इफ, ध्यान देना, इफ rate of loss of energy is very small, but if beta is very small, very small, ठीक है, बहुत बहुत कम है, बहुत छोटा सा है, बिल्कुल बारीक सा है, बीटा बहुत कम है, मतलब बहुत धीरे 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 लॉस हो रहा होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ लगभग एक ऑसिलेशन को एक पीरियड कहा जा सकता है। एक ऑसिलेशन को एक स्मॉल टाइम कहा जा सकता है, एक पीरियड को एक स्मॉल टाइम कहा जा सकता है बच्चों। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर बीटा बहुत स्मॉल है तो ये टाइम बहुत छोटा, मतलब कहलाएगा लॉस की बात करें, मतलब इतने टाइम में लॉस बहुत कम होगा। और बहुत कम होगा तो मैं कह सकता हूं दिस माइनस डेल्टा ई बाई माइनस डेल्टा टी से इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 बीटा ई। अच्छा, अब ध्यान देना, इसको माइनस डेल्टा ई इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड अगर मैं बोलूं तो क्या लिखेंगे? 2 बीटा ई इंटू वन टाइम पीरियड। ओहो, ये तो बड़ी मजेदार चीज आने वाली है। माइनस डेल्टा ई लॉस इन वन टाइम पीरियड, ध्यान देना, डिवाइडेड बाई ई, ये क्या बचा?
2 बीटा टी। यार याद करो जरा, क्वालिटी फैक्टर मैंने कुछ बताया था आपको, क्वालिटी फैक्टर मैं लास्ट क्लास का कुछ नोट्स दिखाता हूँ। पाई बाय लैम्डा, यानी कि क्वालिटी फैक्टर पाई बाय बीटा टी होता है, और यहां पर बीटा टी आ रहा है, ओ आ रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं E अपॉन माइनस डेल्टा ई टी को 1/2 बीटा टी, ठीक है। अच्छा बीटा टी क्या था, पाई अपॉन बीटा टी क्या था, देख लो, चेक करो, क्वालिटी फैक्टर। तो मैंने क्या किया बच्चों, पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए, या इधर भी कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है, और 2 को भी उधर ले गए। तो ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आने वाली है, और वो इंटरेस्टिंग सी चीज जो है वो है पाई बाय बीटा टी is quality factor. Pi by beta t is quality factor. So what is the value of quality factor? It is 2 pi average energy in one cycle divided by energy loss in one time period at that time. तो ये क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन कई लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन में। डैम्प्ड ऑसिलेशन में डेफिनेशन नहीं है, एक्चुअल में ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है, कब पता है, व्हेन लॉस इज वेरी स्मॉल, व्हेन डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन खत्म हो गया, फिनिश हो गया है। अब इरोडो के क्वेश्चन करेंगे, और फटाफट खटाखट 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 जितने भी शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना, उनको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, उसमें इरोडो के सोल्यूशन आने वाले हैं, और उसके बाद फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन भी देख लेंगे, है ना। डैम्प्ड ऑसिलेशन में 2 केसेस रह गए हैं बच्चों, वो केसेस भी बताऊंगा, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। पहले डैम्प्ड ऑसिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।